हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं रोहित सिंह, आपका अपना प्राइवेट ट्यूटर। तो चलिए आज हम स्कॉलर्स पब में सीखते हैं कंटिन्यूएशन पार्ट एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन से। आप पेज नंबर 91 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में निकाल सकते हैं और थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब हम यहाँ पे ब्रेड्थ को एक्स पकड़ने वाले हैं। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की बात हो रही है ना? क्या रेक्टेंगल की बात हो रही है? रेक्टेंगल में एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला भी लगेगा। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपको पहले बताना है क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल तभी होगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा आएगा, और अगर कम आया तो मतलब माइनस में आया तो नहीं होगा। ये सिंपल है क्योंकि ये जो पूरा एक्सरसाइज है उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के वो b स्क्वायर माइनस 4ac पे निर्धारित है, मतलब डिपेंड है। तो चलिए मैं इधर क्वेश्चन इधर कॉपी किया हूं, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 सेकेंड, हमारा पेज थोड़ा छोटा हो चुका है। 1 सेकेंड, मैं इसे ऊपर ले लेता हूं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आप देख सकेंगे, ठीक है, माफी चाहता हूं, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था तभी। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको तीनों कंडीशन पे चलना है, मतलब अभी हम देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे? तो आपको देखो यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसका लेंथ उसके ब्रेड्थ से डबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन और एक कंडीशन दे दिया, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। ये m2 जो दिख रहा है वो 2 एक्चुअल में m का पावर है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, लेट ब्रेड्थ बी x, देयरफॉर आपका लेंथ क्या आएगा? लेंथ दिया है आपका 2 गुना ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब 2 बार x का, जो कि 2x हो गया, ठीक है। अब एरिया बोल दिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल्स का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ आपका आया है 2x और ब्रेड्थ आया है आपका x। लेकिन रेक्टेंगुलर एरिया यहां पे दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2x इंटू x इक्वल टू वॉट? 800। तो ये 2x स्क्वायर हो गया। ये 800 को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा, माइनस 800 इज इक्वल टू 0, सही है ना? लेकिन आप इसमें से देख सकते हो कि 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों टर्म में से, 2x स्क्वायर माइनस 800। तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 400। सिर्फ मैं 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये 2 जो है, ये दोनों में का 2, मैं ये राइट हैंड साइड 0 के नीचे लाऊंगा तो वो 2 0 ही हो जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा ऐसे। यहाँ पे मैं चाहिए तो लिखकर बता देता हूँ एक बार, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया होता, जैसे x स्क्वायर माइनस 400 बचा इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, सही है। तो यही हमें देखो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसे a b c इसमें वैल्यू सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसे किससे कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके। अब यहाँ पे हम रेड पेन यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इसे ऊपर ले लेता हूं थोड़ा। आपका a का वैल्यू निकल के आया 1, b है ही नहीं क्योंकि x पूरे इक्वेशन में देखेंगे x है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट भी 0 होगा। और c आपका क्या है? माइनस 400, सही है। हाँ, अब आप इसे b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला में लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, b का वैल्यू तो 0 है ना? b का वैल्यू 0 है, माइनस 4a और c आपका 400 है। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है?
ये -4 इंटू -400 1600 हो जाएगा, 1600 इंटू 1 1600 ही रहेगा। तो आपका ये 1600 आ रहा है। अब मैं थोड़ा ये ऊपर ले लूं, अगर आप टॉप राइट में देखें तो दो रियल रूट आएंगे, x के वैल्यू 2 आएंगे, क्योंकि इधर b² - 4ac हमें 0 से बड़ा है। तो वापस मैं इसे पेज को थोड़ा ऊपर ले लूंगा और इसे अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाएंगे। पहले तो लिखा हुआ है कि पूछा हुआ था ना कि मतलब क्या मैंगो ग्रुव ऐसे इसमें पॉसिबल है? हाँ है, पॉसिबल है। तो अब हम चलिए इसे फॉर्मूला में लगाते हैं। पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इधर लगाने वाले हैं, जो कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन व्हाट? अपॉन 2a। अगर मैं इसे फॉर्मूला में लिख दूं, b क्या है आपका? 0 है, तो -0 या 0 एक ही बात है। प्लस माइनस आप देखेंगे ये b² - 4ac ऊपर हमें आया था 1600, तो मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा रूट में 1600 अपॉन 2, a आपका 1 है तो मैं इधर ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। 1600 का रूट प्लस माइनस व्हाट? प्लस माइनस 40 अपॉन 2। तो अब इधर प्लस माइनस है तो x का भी वैल्यू अभी 2 निकल के आएगा। मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल टू, एक तो पहले तो ये कट होगा, ये 20 हो जाएगा, तो एक बार +20 अब 20 आएगा और एक बार x इज इक्वल टू -20। बट आपको भी पता है ब्रेड था ना, x हमने ब्रेड लिया था, तो क्या 20 ब्रेड माइनस में हो सकता है? नहीं, तो हमारा वैल्यू ये 20 वाला गलत होगा, ठीक है। ये हमारा ब्रेड है और लेंथ क्या था आपका? लेंथ क्या था? लेंथ था 2 टाइम्स ऑफ x, तो आपका लेंथ आएगा 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40। सही है, ये 40 मीटर है, ठीक है, यूनिट डालना है। तो मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, ब्रेड इज इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ आपका उसी का 2 गुना था, लिखा हुआ था ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड, तो ये 40 मीटर। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैं ऊपर से दिखा दूं, थोड़ा मैंने स्टेप पूरा ही लिखा है इसलिए थोड़ा लेंथी हुआ, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिया, x लेंथ ले लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने एरिया ले लिया फॉर्मूला का, लेंथ इनटू ब्रेड, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन रेडी कर लिया अपना। यहाँ पे देखिए लास्ट ब्लू पार्ट वाला, यहाँ पे हमने इक्वेशन ये बना लिया और फिर इससे कंपेयर कर दिया हमने। कंपेयर करने के बाद हमने आप देखेंगे कि मैंने इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये b² - 4ac में हमें 1600 आया। हमें पता चला कि हाँ 2 रियल रूट्स है इसके। फिर x की वैल्यू हमने निकाली, x की वैल्यू की ब्रेड थी, और फिर हमने x की वैल्यू निकालने के बाद लेंथ की भी वैल्यू निकाल ली। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट वो 6 नहीं 4th क्वेश्चन है। चलिए 4th क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 4.4 एक्सरसाइज में देख सकते हैं। इज द पॉसिबल सिचुएशन फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या नीचे दिए गए सिचुएशन पॉसिबल है? सो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज भी पता करना है अगर सिचुएशन पॉसिबल है। क्या लिखा है? सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो मैं एक का x पकड़ लेता हूं, समझो राम का एज में x पकड़ लेता हूं, लेकिन लिखा है कि दोनों का एज जोड़कर 20 साल होता है। तो श्याम का एज में अभी 20 में से, क्योंकि दोनों का ही जोड़ के 20 हो रहा था, तो एक का x निकाल दिया तो बचेगा कितना? मतलब दूसरे का एज कितना बचेगा? 20 में से x जितना निकाल देंगे वो तुम्हारा श्याम का एज बचेगा, ठीक है। एक मैंने राम पकड़ा, एक श्याम पकड़ा, ठीक है। अब क्या लिखा है? 4 years ago, आज से, अब यहाँ आज के दिन समझो इसका एज x है और इसका एज 20 - x है। ये समझा आपको कि दोनों का एज जोड़कर 20 हो रहा था। तो पहले का अगर हमने x पकड़ लिया तो बचे वाले का मतलब श्याम का, तो 20 में से जो बचा कुचा है x का निकालने के बाद वही एज है। तो 20 में से निकाला हुआ मतलब 20 में से राम का एज x निकाल दिया, 20 - x। तो अब 4 साल बीत गए आज से। 4 साल बीतने के बाद इधर लिखूंगा मैं आफ्टर 4 years। अब आज से 4 साल पहले, मतलब आज से 4 साल पहले की बात हो रही है, मतलब 4 years ago, मतलब 4 साल बीत चुके पहले, मतलब
इसमें से भी पहले 4 साल पहले, मतलब आज जो एज है उसका, उसमें से मैं 4 निकाल दूंगा, और ये राम के इसमें से और श्याम के इसमें से मैं निकाल दूंगा, क्योंकि शाम के भी एज में से तो 4 इयर्स माइनस होगा, क्योंकि आज से 4 साल पहले की बात हो रही है। तो ये, तो दोनों का, इसका एज निकल के आया x माइनस, राम का एज निकल के आया x माइनस 4, और इसका एज निकल के आया 16 माइनस 4। और बोला है कि इन दोनों का, क्वेश्चन में पढ़ेंगे लास्ट सेंटेंस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज मतलब पास्ट की बात हो रही है, 48। तो x माइनस 4 और इधर 16 माइनस 4 नहीं आएगा, 16 माइनस x आएगा, ये सॉरी 16 माइनस x इक्वल टू व्हाट, 48। अब हम ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे। ब्रैकेट ओपनिंग करने में आपको क्या समझ में आएगा, ये x पहले हम 16 से और एक बार माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार 16x हो गया, एक बार माइनस x स्क्वायर हो गया, एक बार 4 हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 64, और एक बार माइनस 4 इंटू माइनस एक्स में, अब इधर क्या आएगा, 4x आएगा, प्लस 4x आएगा, इज इक्वल टू 48। अब मैं इधर ब्लू पेन लूंगा। अब ब्लू पेन में आप क्या समझ में आएगा आपको, मतलब ब्लू पेन में कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको सम पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब इन पूरे इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर पहले तो प्लस कर देंगे, एक्स वाले टर्म 16x प्लस 4x 20x होता लेफ्ट हैंड साइड में ही, राइट हैंड साइड में जाके माइनस 20x, और ये 48 तो मतलब है ही पहले से 48, और ये माइनस 64 जो है राइट हैंड साइड जाके प्लस 64 हो जाता, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारा रेडी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 20 और c का वैल्यू 112। अब हम इसे b स्क्वायर माइनस 4ac में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे b का वैल्यू माइनस 20 का है, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका 1, c क्या है आपका 112, तो माइनस 20 का तो 400 हो गया, और इधर 448 होता है, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि 4 इंटू 100 आपका हो जाएगा 400, प्लस 4 इंटू 12 48, तो 448, तो इधर क्या आ रहा है माइनस 48। क्या इसमें ये वाला कंडीशन नहीं आ रहा, मैं यहाँ रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप राइट साइड में देख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स होंगे ही नहीं, है ना, रियल रूट्स इसमें होंगे ही नहीं। तो इसके आगे मतलब x की वैल्यू, मतलब राम का एज, मतलब छोटा होना या बड़ा होना, राम का एज नेगेटिव में आने वाला है, तो क्या पॉसिबल है नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव में भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 48 दिया है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाओगे तो इसका रूट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस है, माइनस का इमेजिनरी है, तो नो रियल रूट्स। इसके आगे इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लिखा है 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखो पेरीमीटर दे दिया है और एरिया दे दिया है, अब इधर और आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, तो अभी इधर दिक्कत ये है कि आपको लेंथ भी नहीं दिया, ब्रेड्थ भी नहीं दिया है, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर कितना दिया, 80 मीटर, लेकिन आपको पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, ये थोड़ा फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपका इसमें भी आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी आने वाला है। तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू व्हाट, 80 मीटर। मीटर में m नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं ना इधर, तो आप देखेंगे ये, अगर मैं ये समझो हमारा L है, ये B है, 2 बार है ना, ये भी B है, ये भी L है, लेंथ भी 2 बार है, ब्रेड्थ भी 2 बार है, तो दोनों को 2 बार ऐड करने पे इसका पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर मतलब सभी साइड्स का एडिशन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट ब्रेड्थ बी x, ब्रेड्थ को हम b लिख देता हूं मैं, ब्रेड्थ क्यों पूरा लिखना, मैं लिख देता हूं b आपका x है, तो मैं लिखा यहाँ पे 2
L प्लस एक्स इक्वल टू 80, सही है। तो 2 अभी वो तरफ जाएगा तो कट करेगा 80, तो x इज इक्वल टू 80, ये 2 मैं यहां पे ही कट कर देता हूं, 40 बचता है, x इज इक्वल टू 40, और ये L अभी देखो ये x भी हम ये तरफ शिफ्ट करेंगे, L प्लस एक्स था 40, अभी L आपका क्या निकल के आएगा, देखिए L इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। देखिए हाँ, फिर से देखिए 2 और 80 कट हो गया, ये तरफ बचा 40, ठीक है। और आपका ये ब्रैकेट वाला सिर्फ L प्लस एक्स बचा, जो कि बचा इज इक्वल टू 40 था, मुझे चाहिए L, तो L इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो एक बीम भी मिल गया हमें, लेंथ भी मिल गया, लेकिन अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं लेंथ और ब्रेड्थ का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, लेंथ हमारा x मिला है, ब्रेड्थ हमारा 40 माइनस एक्स मिला है, और एरिया तो दिया हुआ है 400, सही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये हो गया आपका 40x और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो अब आप इसे इक्वेशन बनाएंगे, इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसमें से a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू माइनस 40 है, और c का वैल्यू, क्योंकि इसमें से ना कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते थे, इसलिए 40 400 को हम छोटा नहीं कर सकते, इसलिए वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये मिलने के बाद हम इसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या इज इट पॉसिबल और नॉट। तो अगर इज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आया तो पॉसिबल है, नहीं आया तो नहीं पॉसिबल है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, हम सॉल्व करेंगे इसे, b का वैल्यू जो है माइनस 40 है, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर में यहाँ, एक मिनट थोड़ा रफ कर देता हूँ, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका क्या है 1, c क्या है आपका 400। तो आप अभी यहाँ पे मैं ना यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे अब क्या आया, यहाँ पे ये 440 का स्क्वायर 1600 आया, 1600 आया, और ये भी 400 इंटू 4 आपका क्या आ गया 1600 आ गया, सही है, 1600 आ गया, जो कि इक्वल टू 0। देयरफॉर अपना b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब आपका x का जो वैल्यू है ना, वो रूट्स है ना, वो इक्वल आने वाला है, रूट्स आर इक्वल, मतलब x की वैल्यू दोनों ही सेम आने वाली है। अगर दोनों ही x की वैल्यू सेम आनी है तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a लिखना है, और माइनस b क्या है आपका, b आपका है 40 माइनस 40, और 2 अपॉन a क्या है 1। तो आप अभी इसे देखेंगे तो ये 40 अपॉन 2 हो गया, तो कट होके 20 आ गया, और ये ही वैल्यू दोनों ही रहेगा, मतलब आपका लेंथ भी आपका लेंथ जो है वो 20 होगा, लेंथ भी आपका 20 होगा। कैसे, 40 माइनस एक्स था ना, आप देखो यहाँ पे 40 माइनस एक्स है, लेकिन एक्स तो हमें 20 आया, तो ये 20, तो आपका लेंथ भी 20 है, 20 मीटर है, और ब्रेड तो एक्स ही था, है ना, वो तो हमें मिलते ही 20 मिला है, एक्स है जो कि आपका 20 ही है, 20 मीटर। तो ये फाइनली क्या है, ये स्क्वायर है, क्या है, ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन भी हो गया, और ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर का। थैंक यू अभी तक ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं, और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और मिलके सॉल्व करिए, ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। चलिए अब हम चलते हैं, और आने वाला वीडियो होगा नेक्स्ट चैप्टर पे, अगले किसी दूसरे चैप्टर पे। थैंक यू। और इस पे का ना शॉर्ट्स, मतलब जो MCQs है उसके भी वीडियोस आएंगे, वो आप सॉल्व किए ना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।